everyone, this is Arya and I welcome you all in this new video. अभी तक के वीडियोस में हम पाइथन का बेसिक ख़त्म कर चुके हैं और अगर आप मेरे साथ इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल, आपने भी पाइथन बेसिक ख़त्म कर दिया है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जाकर देखो यार, मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया है। लूप्स बताए हैं, डेटा टाइप बताए हैं और भी बहुत कुछ चीज़ बताई, ऑपरेटर वगैरह सब कुछ है। और आज के इस वीडियो से हम अपना लेवल थोड़ा अप करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, पाइथन में उसे लिखते कैसे हैं और आखिर हम फंक्शन का यूज़ करते ही क्यों हैं। तो अभी तक हमने जो भी कोड्स बनाए थे वो बहुत ही छोटे होते थे, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते थे और मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 लाइन के होते थे। पर तब क्या होगा जब हमें बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना होगा और हमें मल्टीपल टास्क एक ही प्रोग्राम में करवाना होगा, या फिर यूँ कह लो कि जब आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा तब क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन में हर चीज़ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, पर अगर आपको एक टास्क को दूसरे टास्क के पहले करवाना है या बाद में करवाना है तो तब क्या करोगे? तब क्या आप जाकर कोड में चेंज करोगे और उसके लाइन के सीक्वेंस को चेंज करोगे? नहीं, उस टाइम आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो यही है फंक्शन का बेसिक यूज़। अभी मैं क्या बोल रही हूँ वो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा, पर हम इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड एंड यू कैन पास डेटा थ्रू अ फंक्शन विच इज नोन एज अ पैरामीटर। तो चलो अब अपनी आइडियली स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फंक्शन को बहुत ही करीब से देखते हैं। तो अब देखते हैं कि फंक्शन को लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफ से। डेफ इज फॉर डिस्क्राइबिंग द फंक्शन। तो ये एक कीवर्ड है क्योंकि ऑरेंज कलर से आता है, तो आइडियली में कीवर्ड ऑरेंज कलर से आते हैं, ये मैंने पहले भी बता चुका है। तो डेफ लिखना कंपलसरी है फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे और अब फिर फंक्शन को एक नाम देना है। जैसे हम वेरिएबल को नाम दिया करते थे वैसे ही फंक्शन को भी एक नाम देना होता है। तो मैं लिख देती हूँ आई एम फन, ये नाम दे रही हूँ मैं अपने फंक्शन का। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना होगा। पैरेंथेसिस मींस जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्मॉल वाले ब्रैकेट, ये वाले जो ब्रैकेट मैंने लगाया है ये लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हम लगाएंगे कोलन, जैसे कि हम लोग लूप वगैरह सबके अंदर जाने के लिए हम कोलन लगाते हैं, सिमिलरली यहाँ भी हमें कोलन लगाना है। उसके बाद मैंने हिट एंटर किया तो एक टैब का डिफरेंस मिल चुका है मुझे, एक टैब का गैप स्पेस मिल चुका है मुझे। इसका मतलब हम फंक्शन के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे एक सिंपल सा फंक्शन बनाना, तो मैं बस एक प्रिंट यूज करती हूँ। प्रिंट में लिखेंगे आई एम इनसाइड फंक्शन, आई एम इनसाइड फंक्शन, और फिर मैं बस इतना ही करवाना चाहती हूँ और अब मैं इसे रन कर देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इस चीज का आंसर ना फंक्शन की डेफिनेशन में ही है, जिसमें मैंने बताया था कि फंक्शन में कोई भी चीज तब तक रन नहीं होती है जब तक हम फंक्शन को कॉल ना करें। तो हमने यहाँ पे कहीं भी फंक्शन को कॉल नहीं किया है। फंक्शन हैज सम ईगो, वो बिना कॉल के रन नहीं होगा, तो उसको हमें कॉल करना होगा। अब कॉल कैसे करते हैं? तो कॉल करने के लिए कुछ नहीं, जैसे हम लोग नॉर्मली इंसान को कॉल करते हैं उनका नाम बुलाकर, सिमिलरली फंक्शन में भी उनका नाम बुलाना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम फन और ये मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए और अब मैं रन करती हूँ। तो ये देखो अब इसने रन किया है फंक्शन को और प्रिंट हो गया आई एम इनसाइड फंक्शन। तो अब अगर मैं इसके पहले लिखती हूँ कुछ चीज और फिर इसके बाद लिखती हूँ तो हमें देखना कि कौन सी चीज पहले प्रिंट होगी। आई विल कॉल द फंक्शन, इसने लिखा आई विल कॉल द फंक्शन और फिर यहाँ पे आई एम फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या पहले रन होता है। तो सबसे पहले रन हुआ आई विल कॉल द फंक्शन और उसके बाद प्रिंट हुआ है आई एम इनसाइड फंक्शन। तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया था पाइथन में लाइन से कोड एग्जीक्यूट होता है, पर यहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन बिना कॉल के रन नहीं होगा, इसलिए पहले ये वाली लाइन प्रिंट हुई, प्रिंट ये वाला जो प्रिंट है वो प्रिंट हुआ और फिर उसके बाद जब हमने फंक्शन को कॉल किया तब जाके फंक्शन चला और इसके अंदर की चीज प्रिंट हुई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने यहाँ पे फंक्शन का बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट समझेंगे, पैरामीटर समझेंगे और फंक्शन को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।